हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक के महत्व आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसी टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के लिए विश्व के महान भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए, व्याख्या के लिए सन 1921 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन इसकी कहानी की शुरुआत 1921 के 34 वर्ष पहले हो चुकी थी और कहानी के जो लेखक थे, कहानी की जो शुरुआत करने वाले थे, वो आइंस्टीन नहीं थे। तो आइए जरा आज के इस वीडियो में समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है स्टूडेंट्स 1887 में। सन 1887 ईस्वी में वैज्ञानिक थे हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज मतलब एच हर्ट्ज। एच हर्ट्ज ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, जिस प्रयोग का नाम रखा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या किया एच हर्ट्ज ने और क्या है इसका महत्व, इसे जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वह प्रयोग है जो प्रयोग साबित करता है कि जो प्रकाश है वो तरंग नहीं बल्कि कण है। मतलब आप जानते हैं कि लाइट में डुअल नेचर होता है। जो लाइट होते हैं इसका डुअल कैरेक्टर है, एक है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। तो जो आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये प्रूफ करता है कि लाइट जो है वो क्या है, तो पार्टिकल है। और 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने यह साबित करके बताया, यह दिखाया, लोगों को क्लियर किया कि लाइट में डुअल नेचर है, मतलब उसमें वेव नेचर भी है और उसमें पार्टिकल नेचर है। लेकिन आइए हम कंसंट्रेट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। एच हर्ट्ज ने क्या किया कि कुछ मेटल्स लिए, उस मेटल के सरफेस पर, सतह पर उन्होंने कुछ निश्चित आवृत्ति का लाइट डाला, प्रकाश डाला। ये हो गया आपका लाइट। उन्होंने देखा एक आश्चर्यजनक घटना कि जैसे ही लाइट यहां टकराती है सतह पर, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन और इस घटना का नाम रख दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये, इस इलेक्ट्रॉन का नाम रखा गया फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ कि जैसे ही लाइट कुछ धातु के सतह, धातु जैसे ये मेटल है, मेटल का सरफेस है, मेटल सरफेस हो गया, मेटल का सतह हो गया। मेटल जैसे आप ले सकते हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इत्यादि। तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इत्यादि धातु लेकर के उस धातु के सतह पर जब आप प्रकाश डालते हैं, प्रकाश को आपतित कराते हैं, तो ज्यों ही प्रकाश धातु के सतह से टकराती है वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। आप कह सकते हैं कि वहां से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलता है और इस घटना का नाम फोटो इलेक्ट्रिक रखा। किसने, तो एच हर्ट्ज ने। अब इस पूरे प्रयोग के दौरान जो बातें हैं वो 3 हैं। मतलब इस फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के बाद फिर से हम बात कर लें कि एच हर्ट्ज ने देखा कि कुछ मेटल्स जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इत्यादि के धातु का सतह लेकर के उस सतह पर आप जब लाइट डालते हैं, प्रकाश डालते हैं कहीं से, तो जैसे ही प्रकाश पड़ता है
वहां से निकलता है इलेक्ट्रॉन, और इसी घटना का नाम रखा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना गया। स्टूडेंट्स, ये कब घटना घटी? तो 1887 में। इस प्रयोग के दौरान हेनरिक हर्ट्ज ने 3 बातों को नोटिस में लाया। 3 बातें उन्होंने कही लोगों से कि देखिए, इस प्रयोग के दौरान उन्होंने 3 बातों को देखा है। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही लाइट इस सतह पर पड़ती है, ज्यों ही लाइट पड़ती है वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। मतलब यहाँ प्रकाश के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच जो समय अंतराल है वो है 0। मतलब ये हुआ कि जैसे ये चौक बोर्ड पे टकराया, बोर्ड से वहां से बाउंस बैक हुआ। क्या ऐसा हुआ कि चौक जाके टकराया, चिपकाया और कुछ देर के बाद वहां से बाउंस बैक हुआ? जवाब है नहीं। ठीक इसी तरह से एच हर्ट्ज ने लोगों को समझाया कि भाई देखिए, हमने प्रयोग के दौरान क्या देखा। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही लाइट सतह पे टकराती है वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अब होता यह है स्टूडेंट्स कि किसी भी धातु की सतह पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस पे जब जाकर के लाइट पड़ता है, लाइट एक प्रकार का क्या है, तो आपको मैंने बताया कि फोटोन है, ऊर्जा का क्या है, पैकेट है। ये ऊर्जा के पैकेट इस इलेक्ट्रॉन को जाकर के देता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रॉन या जिस बॉन्ड से बना हुआ, जिस आकर्षण बल से बना हुआ था, उसको तोड़ देता है और तोड़ करके वहां से जंप करके बाहर निकल जाता है। और इस घटना का नाम तो रख दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन इसके दौरान उन्होंने 3 बातों को देखा। एक कि जैसे ही लाइट आगे बढ़ता है उसी पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो आप कह सकते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन और आपतित जो प्रकाश है उनके बीच का जो समय अंतराल होता है वो 0 होता है। मतलब धातु के सतह पर इलेक्ट्रॉन के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच का समय अंतराल कितना होता है? 0 होता है। तो लिख देता हूं, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने और प्रकाश का धातु के सतह पर आपतित माने आने पड़ने के बीच समय अंतराल क्या होता है? तो 0 होता है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जैसे ही धातु के सतह पे प्रकाश पड़ता है वैसे ही वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रकाश के धातु के सतह पर पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच का जो समय अंतराल है वो है 0। पहला पॉइंट। आइए जरा दूसरे पॉइंट पे गौर करते हैं। उन्होंने दूसरा एक पॉइंट देखा, बहुत ही जबरदस्त चीज देखा। उन्होंने देखा कि यहां से कितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इस प्रयोग के दौरान एच हर्ट्ज ने पाया कि जो प्रकाश है, इस प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, ब्राइटनेस जितनी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा संख्या में निकलेंगे। तो प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के संख्या के समानुपाती होता है। मतलब कि ज्यादा तीव्रता का प्रकाश ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, कम तीव्रता वाला प्रकाश कम संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। क्या स्टूडेंट्स, आप तीव्रता शब्द को समझ रहे हैं? इंटेंसिटी कहते हैं अंग्रेजी में इसको। और अगर मैं तीव्रता शब्द को अगर आपको समझाऊं तो ये देखिए, एक हमने यहाँ पर टर्च बनाया, और ये कौन सा टर्च है भाई, थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है कहना, लेकिन ये टर्च ही है, और यहाँ से लाइट निकल रहा है। अब जरा समझिएगा, मैं तीव्रता को, इंटेंसिटी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा देखिए, हमने एक सर्कल बनाया, एक दूसरे कलर का चौक लेना चाहेंगे। पता नहीं आपको कलर दिखाई देगा या नहीं, लेकिन मैं यहाँ दूसरे कलर का चौक ले रहा हूँ। तो हमने एक टर्च जलाया हुआ है, टर्च से प्रकाश निकल रहा है, सॉरी, और इससे देखिए यहाँ पर हमने एक सर्किल बनाया, फिर उतना ही बड़ा सर्किल एक यहाँ बनाया, उतना ही बड़ा सर्किल हमने एक यहाँ बनाया।
तो देख रहे हैं कि यहां से इस सर्किल से जो ज्यादा संख्या में प्रकाश गुजर रहा है, मतलब मेरे ये जो इंटेंसिटी के शब्दों में अगर कहें तो इसकी यहाँ पर इंटेंसिटी, तीव्रता, प्रकाश की जो शाइनिंग है, ब्राइटनेस है, वो ज्यादा है। किसके तुलना में? इसके तुलना में। अगर इसको हम 1 कह दें, 2 कह दें और 3 कह दें, तो आप कहेंगे कि जो तीसरा सर्किल है, मतलब जहां पॉइंट नंबर जो 3 है, वहां पर प्रकाश की तीव्रता 1 और 2 की तुलना में क्या है? कम है। उसी तरह से कहेंगे कि जो पॉइंट 1 है, मतलब जो सर्किल 1 है, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा संख्या में प्रकाश गुजर रहा है। तो तीव्रता के अगर पदों में कहना हो दोस्त, तो आप ये कहेंगे कि जो 1 है पोजीशन, वहां पर प्रकाश की तीव्रता सबसे ज्यादा है। तो जरा समझिए ना, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। इसका मतलब इस पे जितना ज्यादा प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश के फोटॉन्स आएंगे, उतनी ही ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सिंपल सा बात है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? एकदम डेफिनेटली शायद समझ रहे होंगे। एक बार फिर से यहाँ मैं देखिए बना रहा हूं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। मेरी कोशिश है स्टूडेंट कि आप समझ ही जाएं, हर स्थिति में समझ जाएं। प्रकाश का एक कण जो है, एक फोटोन है। तो जितना फोटॉन्स आएगा, मतलब ज्यादा तीव्रता आएगी, तो हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो जितना ज्यादा तीव्रता का यहां पर प्रकाश पड़ेगा, उतनी ही ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। मतलब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। पॉइंट नंबर 3 पे जरा गौर करते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि किसी भी प्रकाश को डालने से, किसी भी आवृत्ति वाले प्रकाश को डालने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। भाई साहब, इसको जरा इस तरह से समझ आ जाए। मैं यहां पर इस टॉपिक का जो नाम लिखा हो इसको मिटाना चाहूंगा। ये देखिए, यहां एक मेटल का ये सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इस पे प्रकाश पड़ा और इलेक्ट्रॉन ये निकलना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बंधा हुआ है, आसपास के जो परमाणु है वो एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये बात सही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फूंक दीजिए और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। वो बंधा हुआ है, वो अट्रैक्शन में है। अन्य जो इलेक्ट्रॉन है, अन्य जो आसपास के जो परमाणु हैं, इलेक्ट्रॉन है, उनके साथ क्या वो अट्रैक्शन में है, मतलब मेटल के साथ वो बंधा हुआ है। अब है कि अगर मेटल के अन्य इलेक्ट्रॉन के साथ बंधा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि यहां से खींच लें, तो खींचने के लिए बल लगाना होगा ना। तो क्या कितना भी बल लगा के खींच लेंगे? नहीं। तो जब यहां से आप एनर्जी देते हैं, तो एक निश्चित आवृत्ति से ज्यादा अगर एनर्जी मिलेगी, कितना निश्चित? एक तो पहले इस बॉन्ड को तोड़ दे, बॉन्ड जो बंधा हुआ तोड़, इतना तो ऊर्जा देना ही होगा कि बॉन्ड टूट जाए। अब फिर उससे ज्यादा होगा तब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये एच हर्ट्ज ने नोटिस किया, लोगों को ये समझाया कि देखिए भाई, हमने प्रयोग के दौरान क्या पाया? हमने प्रयोग के दौरान ये पाया कि किसी भी आवृत्ति के इलेक्ट्रॉन, आवृत्ति के प्रकाश से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए एक निश्चित आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति देनी पड़ती है। अब जो जिस निश्चित आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति देनी पड़ती है, उसे देहली आवृत्ति के नाम से जाना जाता है। तो पॉइंट नंबर 3 है, किसी भी आवृत्ति के प्रकाश से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन नहीं होता। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, माने फोटोइलेक्ट्रिक की जो घटना है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो घटना है, वो घटना दिखाई नहीं देती, उत्सर्जन नहीं होता है। इसके लिए क्या है कि जिस न्यूनतम आवृत्ति वाले प्रकाश से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है,
उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? देहली आवृत्ति। उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। अंग्रेजी में इसको लिख लेंगे जरूर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको न्यूनट से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक देहली आवृत्ति वाली आवृत्ति आप नहीं दीजिएगा, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अब दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, धातु के सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, वो संख्या किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के तीव्रता पर। इलेक्ट्रॉन की संख्या यह है समानुपाती तीव्रता के, प्रकाश की तीव्रता तीव्रता के। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है दोस्तों, ये तो गति कर रहा है, तो इस गति कर रहा है तो इसलिए 1/2 mv² मतलब इसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रकाश की जो तीव्रता है इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ये एक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, उसके वेवलेंथ पर कह सकते हैं निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन में कौन? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, इस बात का ख्याल रखेंगे। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, थोड़ा बढ़िया से लिख दे रहा हूं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कहां डिपेंड करती है? तो प्रकाश की, जो प्रकाश धातु के सतह से टकरा रहा है उस प्रकाश की आवृत्ति पर, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब देखिए, इस घटना की व्याख्या के लिए, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के लिए अगर प्रकाश को एक तरंग समझा जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसका एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है। आइंस्टीन ने यही काम किया। उन्होंने प्लांक के क्वांटम जो सिद्धांत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो उन्होंने जो वेव के रेडिएशन के लिए जो सिद्धांत दिया था E = h/, उस सिद्धांत का हेल्प लिया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का हेल्प लिया, और उस सिद्धांत की सहायता से उन्होंने क्या किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो घटनाएं हैं कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे हो रहा है, उसका जो वेलोसिटी है, गतिज ऊर्जा है, वो आवृत्ति पर क्यों निर्भर कर रही है, जो इलेक्ट्रॉनों की, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो संख्या जो है प्रकाश की इंटेंसिटी पर क्यों निर्भर कर रही है, साथ ही साथ जैसे ही यहाँ पर देते हैं प्रकाश, उसी पल वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इन सभी घटनाओं का जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, वो आइंस्टीन ने किया, 1905 ईस्वी में किया। और इसी व्याख्या के लिए उनको, अच्छा इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसी व्याख्या के लिए उनको 1921 ईस्वी में जाकर के नोबेल प्राइज मिला। जरा देखिए कितना लंबा गैप है। 1905 में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन नोबेल प्राइज कब मिला? तो 1921 ईस्वी में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से अगर बात कर दें तो एच हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसका, इस एक्सपेरिमेंट को दिखाया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं? धातु लेते हैं, जैसे ये बुक है, इस बुक के सतह पर क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं। मेटल का अगर सतह है तो यहाँ पर क्या डालते हैं? प्रकाश डालते हैं, और जैसे ही प्रकाश इसमें पड़ता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इस घटना का नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस घटना का क्या नाम दिया गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम दिया गया, और इसका एक्सप्लेनेशन किया आइंस्टीन ने। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि मैंने यहाँ नोट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।